न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महकमा सेहत के दोनों महकमों ने पंजाब हुकूमत से 17 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने हुकूमत को आगाह किया। मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेडिकल जो है उनकी तरफ से 17 अरब रुपए का मजीद बजट जारी करने की सलाह की गई। और यह जो बजट है ये मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात की तकमील और जारी मनसूबाजात को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मांगा गया है। तो इसमें 12 अरब रुपए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से डिमांड की गई है और 5 अरब रुपए का बजट जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से डिमांड की गई। इस हवाले से पीएनडी बोर्ड को बाकायदा ये मरासला भी लिखा गया कि फौरी तौर पर उनको ये बजट रिलीज़ किया जाए, क्योंकि अब ये अजाफी डिमांड है। तो इसके लिए पीएनडी बोर्ड की तरफ से अवान वज़ीर आला को मरासला लिखा गया कि ये दोनों महकमे जो हैं महकमा सेहत के उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है, तो इस पर राय जो है अपनी दी जाए, क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास बजट इतना नहीं है। 337 अरब रुपये का तरक्याती बजट है और उसमें ये इजाफी डिमांड दोनों महकमा सेहत की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें देखा जाएगा कि इनको सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर कितना बजट रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस दफ़ा 70 अरब रुपये की डिमांड मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से की गई है। लेकिन अब ज़राए ने बताया कि इसके लिए मुख्तलिफ राय तय जाएंगी, महकमा खजाना पंजाब से भी ली जाएगी और उसके बाद इसकी हतमी। ठीक है अली रामे, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा ज़कात को विफाक से 4 अरब 75 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। महकमा ज़कात ने गुजार अलाउंस के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए मख्तस कर दिए। अस्पतालों में ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी के लिए 24 करोड़ रुपए रखे गए थे। टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों में अद्वियात के लिए 18 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मदरसों की तालीम और जनरल एजुकेशन के लिए 18 करोड़ रुपए रखे गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा ज़कात की जानिब से बताया गया है। सेक्रेटरी आलमगीर खान ने कहा कि महकमा ज़कात 3.25 लाख अफराद में ज़कात बजट तकसीम करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी भी अब नायाब हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, चीनी और सस्ते घी की किल्लत है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन बताइएगा। बिल्कुल, एक तरफ तो शहर में आटे की किल्लत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे सस्ता घी दस्तयाब नहीं। सस्ते घी के साथ साथ चीनी जो है वो भी दस्तयाब नहीं है और चीनी के साथ साथ जो आटा है वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप आए हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा, चीनी, घी लेने, क्या सूरत हाल है? इधर आए हैं यूटिलिटी स्टोर पे, ना तो इधर आटा है और ना ही यहाँ पे चीनी है। सस्ता करके यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं और इधर कुछ भी नहीं है। इधर सस्ता है ही नहीं कुछ। हुकूमत दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। कहीं आपको को नज़र आती है महंगाई कम होती है? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मज़ीद बढ़ता जा रहा है। महंगाई होती जा रही है, दिन ब दिन मुश्किलात पैदा होती जा रही है। अभी ये यूटिलिटी स्टोर है, इधर चीनी नहीं है, घी नहीं है, क्या करेंगे? सुबह आए लेने के लिए, अभी दोपहर को आना, शाम को आएंगे, क्या करेंगे? अब चीनी की या आटे के पीछे फिरें या अपनी रोज़ी कमाएँ। बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो अशिया की किल्लत है वो बदस्तूर बरकरार है और हुकूमत सिर्फ दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। उनका ये कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो आवाम को आटे, चीनी और घी की जो किल्लत है इससे दूर करे, तमाम की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि लोग अपना रोज़गार जो है वो सुकून से कमा। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शारिक जमाल डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन तैनात कर दिए गए। तकर्रुरी के मुंतजिर सरफराज फल्की को सीपीओ गुजरांवाला तैनात किया गया। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात किए गए। इस पर बात कर लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर इनाम वहीद को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी लगाया गया। सरफराज फल्की को सीपीओ गुजरांवाला लगाया गया। डॉक्टर आबद खान को डीआईजी पेट्रोलिंग लगाया गया। मुनीर मसूद बाब को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग लगाया गया है और हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है कैसे खोकर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शारिक जमाल डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन तैनात किए गए। तकर्रुरी के मुंतजिर सरफराज फल्की को सीपीओ गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात किए गए। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को डीआईजी पंजाब पेट्रोलिंग तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इमरान महमूद को डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है, जबकि मुनीर मसूद मार्च डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिए गए हैं।
इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं शारिक जमाल। DIG टेली कम्युनिकेशन तैनात कर दिए गए हैं। तकर्री के मुंतजर सरफराज फल्की को CPO गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को DIG पंजाब पेट्रोलिंग तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर से हमें रब्ता किया है कैसर खोकर से। कैसर खोकर बताइएगा, नई तैनातियों के जो अफसरान हैं उनकी वर्किंग हिस्ट्री क्या है? जी बिल्कुल, डॉक्टर इनाम वहीद जो है ये साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब लाहौर तैनात रह चुके हैं। सरफराज अहमद फल्की जो है ये DIG सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद तैनात थे। डॉक्टर आबिद खान पंजाब में DPO सियालकोट रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में ये SSP ट्रैफिक भी रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ पोस्टों पर डॉक्टर आबिद खान SP लाहौर में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मुनीर मसूद मार जो है ये भी DPO लिया रहे हैं और इन हवाले से पंजाब हुकूमत ने इन अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज लेने का हुक्म जारी किया है। जी कैसर खोकर ये भी बताएगा कि ब्यूरोक्रेसी में फिर से ये उखाड़ पिछाड़ और ये टक्कर और तबादले किए जा रहे हैं, इससे जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो डिस्टेबलाइज नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये कोई बड़े पैमाने पर तबादले नहीं है। ये वो अफसरान है जो फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब में आए थे और पंजाब हुकूमत ने इनको एडजस्ट करना था, लिहाजा इनको तैनाती कर दी गई है। लिहाजा इस हवाले से कोई इसमें अनहोनी या नई बात नहीं है। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को DIG पंजाब पेट्रोलिंग तैनात कर दिया गया है। इमरान महमूद को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है, जबकि मुनीर मसूद मार्च DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा, नैब दफ्तर के बाहर एहतजाज में शामिल गाड़ियों की पकड़ धकड़ का हुक्म जारी कर दिया गया है। CCPO ने गाड़ियों को पकड़ने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने महकमा एक्साइज से 40 से ज्यादा गाड़ियों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। मरियम नवाज की पेशी पर लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। नैब दफ्तर के बाहर एहतजाज में शामिल गाड़ियों की पकड़ धकड़ का हुक्म जारी कर दिया गया है। CCPO ने गाड़ियों को पकड़ने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने महकमा एक्साइज से 40 से ज्यादा गाड़ियों का डेटा इकट्ठा कर लिया। मरियम नवाज की पेशी पर लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा कि मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और इनकी गाड़ियों की पकड़ धकड़ का हुक्म जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की एक बड़ी तादाद नैब ऑफिस के बाहर आई थी और यहाँ पे पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हुई और इसी बात के ऊपर नैब की जानिब से एक इस्तगासा दिया गया, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मुकदमे के बाद अब पुलिस की जानिब से इन गाड़ियों को भी जो है वो हिरासत में लेने का फैसला किया गया है, जो कि उस जलसे के मौके पे वहाँ पे एहतजाज के मौके पे वहाँ पे आई थी और इनका रिकॉर्ड जो है एक्साइज और सेफ सिटी अथॉरिटी से हासिल किया गया है। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि 40 से ज्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन की गई है और CCPO लाहौर ने उन गाड़ियों की पकड़ पकड़ के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं, जिसके लिए पुलिस अब मुख्तलिफ घरों के अंदर इस हवाले से गाड़ियों को पकड़ने के हवाले से छापे मार रही है। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इरफान मलिक अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जबकि वज़ीर आला पंजाब का आइंदा हफ्ते से मुख्तलिफ महकमों का दौरा करने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। मजीद के अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो खुद जो है वो अदारों की जो महकमे मुख्तलिफ महकमे उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हफ्ते में 2 बार जो है किसी भी महकमे का दौरा करेंगे, वहाँ पे जो मौजूद अफसरान हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उससे साथ साथ वहाँ के जो सेक्रेटरी और वहाँ के जो मुतल्लिका वज़ीर होंगे उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो खुद महकमों का जो है वो दौरा करेंगे, मुख्तलिफ महकमों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जो है वो उनकी क्या कारकर्दगी है, अवामी मुश्किलात का किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं किस तरह से वहाँ पे जो है पब्लिक डीलिंग की जा रही है और उस महकमे की क्या कारकर्दगी रही है 2-2.5 साल में जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी। वहाँ पे जो सेक्रेटरी और दीगर जो मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने अपने महकमे में फलाह के लिए और महकमे की इस्लाह के लिए क्या कारकर्दगी उनकी रही है, किस हद तक अवाम को रिलीफ फ्राहम किया गया है, इस सब की जो है उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी और उसके बाद जो फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% इजाफा कर दिया है और इस बारे में बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान।
اب ملکی معاشی حالت اور لاک ڈاؤن سے متاثرہ کاروباری حضرات پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے فوڈ بزنس آپریٹر کی سالانہ لائسنسنگ فیس میں 70 سے 100% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو سالانہ سابقہ فیس تھی اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی تفصیلات سے آگاہ کروں تو فوڈ مینوفیکچرنگ یونٹ اور فوڈ گریڈ پیکیجنگ لیبلنگ کی سالانہ لائسنسنگ فیس 50,000 تھی، کانٹریکٹ مینوفیکچر کی 25,000، ہوٹل ریسٹورنٹ سلارٹر ہاؤس کی 20,000، اسی طرح ویئر ہاؤس فاسٹ فوڈ پوائنٹس کی 10,000 سالانہ فیس تھی۔ اب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے لاہور سمیت صوبے بھر کے کاروبار کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ریٹیلر اور ہول سیل ڈیلر کی رکھی گئی ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹ کی رکھی گئی ہے۔ اب جو بھی لائسنس جاری ہوگا وہ صرف ان 2 کیٹیگریز کو دیکھتے ہوئے ہی جاری ہوگا۔ اگر بات کریں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے تو اس کی سالانہ فیس جو ہے۔ ٹھیک ہے عمران یونس، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ بلدیاتی اداروں کے زیر انتظام چھوٹے کاروبار کی لائسنس فیس ختم کرنے کا معاملہ، محکمہ بلدیات نے بلدیاتی اداروں کے ریونیو کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے 60 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ریحان گل سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ بلدیات کی جانب سے بلدیاتی اداروں کے تحت جو لائسنس فیس وصول کی جاتی ہے چھوٹے کاروبار میں، ان کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی، کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہے اور یہ کابینہ کمیٹی اب اس پر فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب محکمہ بلدیات نے ایک 60 کروڑ روپے کی گرانٹ کی بھی سمری پنجاب حکومت کو بھجوائی ہے، کیونکہ محکمہ بلدیات کا موقف یہ ہے کہ اگر بلدیاتی اداروں کے لیے لائسنس فیس ختم کی جاتی ہے، جو چھوٹے کاروبار ہیں جن میں ریڈی بان بھی شامل ہوں گے، چھوٹے دکاندار شامل ہوں گے، اور وہ لائسنس فیس جمع نہیں کراتے تو کل ملا کے تقریباً 60 کروڑ روپے کا وہ نقصان جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کے ریونیو میں کمی آئے گی۔ تو اس ریونیو کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 60 کروڑ روپے کی گرانٹ پنجاب حکومت ان کو ادا کرے، جس سے وہ اپنے خرچے پورے کریں گے اور اپنے منصوبے بنائے جائیں گے۔ یہ دونوں تجاویز جو ہیں سمری کی اب محکمہ بلدیات کی جانب سے کابینہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہیں اور اندری کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ 60 کروڑ روپے گرانٹ دی جائے گی یا پھر اس کو قرض میں۔ ریحان گل، بہت شکریہ آپ کا۔ 9واں نیشنل ریسکیو چیلنج ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں اختتام پذیر۔ اختتامی تقریب میں وزیر داخلہ اعجاز شاہ بھی شریک ہیں۔ بہاولپور کے ڈی ای او اپنی ٹیم کے ساتھ اور آفیسرز سپورٹ کریں اور ہمارے تمام جو پنجاب اور باقی ٹیمیں ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے بعد ہائٹ ریسکیو بندو والا امارات سے کیسے ریسکیو کرنا ہے، کے پی کے پشاور ونس اگین، کے پی کے پشاور ٹیم پوری آئے گی ہائٹ ریسکیو میں اور انہوں نے یہ ایوارڈ بھی ون کیا۔ اندازہ تو ہوتا ہی جا رہا ہوگا کہ کون فائنل ونر ہے۔ کنسولیشن ایوارڈ جاتا ہے اس کے بعد ہماری اس ٹیم کو جو پہلی دفعہ چیلنج کا حصہ بنی، اور یہ ہے ہماری کوئٹہ بلوچستان کی، اور کوئٹہ بلوچستان کی ٹیم میڈیکل ایمرجنسی نیشنل ریسکیو چیلنج ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں اختتام پذیر۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یونیورسل نمبرز کے بعد 1.5 ماہ میں 13,000 گاڑیاں اور 2,03,000 موٹر سائیکلز رجسٹر ہوئی ہیں۔ نمبرز کی ای نیلامی میں محکمہ ایکسائز کا ریونیو نہ ہونے کے برابر گاڑیوں کے نمبرز کی آن لائن 13 نیلامیوں میں 505 نمبرز فروخت ہو سکے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل محکمہ ایکسائز کی جانب سے 18 اگست کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں پرانا نمبر پلیٹس کو ختم کر کے یونیورسل نمبر پلیٹ کا ایک اجراء کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے بعد ای آکشن بھی اسی ماہ میں شروع کی گئی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو لاہور سمیت پنجاب بھر میں موٹر سائیکلوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہوئیں، جبکہ 13,000 کاریں اب تک لاہور سمیت پنجاب میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے یونیورسل نمبر پلیٹ کو افتتاح اور اس کے آغاز کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب بھر میں گاڑیاں رجسٹرڈ ہوں، چونکہ جب اضلاع کے نمبر لگتے تھے تو زیادہ تر رجحان جو تھا وہ لاہور کا تھا۔ اب یونیورسل نمبر پلیٹ کے باوجود جو 80% گاڑیاں ہیں وہ لاہور میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جبکہ موٹر سائیکلوں کی 70% تعداد دوسرے شہروں میں رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ ای آکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ای آکشن میں محکمہ ایکسائز کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔
13 सीरीज़ में सिर्फ 505 गाड़ियों के नंबर, 16 ई ऑक्शन की सीरीज़ में मोटरसाइकिल। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। और तहसील चिश्तिया के रहायशी मकामी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। 10 साला बच्ची मरियम खलील के वालिदैन 5 माह कबल गुजरने के बावजूद मरियम खलील के ताहाल बाजियाब न होने और पुलिस के नामुनासिब रवैये पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम से इंसाफ की अपील करते हैं। बात करते हैं नदीम सफदर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे तहसील चिश्तिया के बख्शन थाना के यहाँ पे जो अहले इलाका है वो जमा है और 5 माह पहले एक 10 साला बच्ची अगवा हुई थी जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। जब ये अहले खाना उनकी उस बच्ची के वालिदैन यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे इनको सही मूड नहीं दिया जाता, उनका रवैया ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग आज पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनसे हम बात करते हैं, बच्ची के वालिद मरियम खलील के वालिद मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा पुलिस का क्या रिस्पॉन्स होता है, कितना अर्सा पहले आपकी बच्ची अगवा हुई और अभी तक क्यों नहीं मिल सकी? भैया मैं ज़िला बहावर तहसील चिश्तियों से आया, चक नंबर 51 फतेह जो थाने 5 महीने हो गया, बच्ची का कोई पता नहीं लग सकिया। जो थाने जाते हैं, थाने जा रहे हैं, अगे जाते हैं काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं की कर रहे हैं जी। उस तो बाद साढ़े ना क्यों भी जाते हैं बदतमीजी ना बोलते हैं। साढ़े वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला जसर सईद साहब से ये दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची बहाल की दी जाए, कितने भी है बच्ची मेरी मिल जाए, मुजरिम पकड़े जाए, बिल्कुल मुजरिम पकड़े जाए। बच्ची की वालदा भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा 5 महीने हो चुके हैं, आपकी बच्ची अभी तक नहीं मिल सकी, पुलिस वाले क्या कहते हैं, क्या कहेंगी आप? भाई काम बिल्कुल नहीं कर रहे, जो जाओ बदतमीज लहजे ना गल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ते साड़ी यही अपील है वज़ीर आला ना वज़ीर पंजाब ना कि बेटी साड़ी वाजब की जाए और सानू इंसाफ दिता जाए बस। जी बिल्कुल इंसाफ। कैसे शान सफ्तर अपडेट कर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी आपको बताएं कि डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लोग बेबसी से खड़े होते थे और हमारी फायर सर्विसेज के जो हालात थे वो सबके सामने थे। हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। आज सर 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया है और अब तक तकरीबन 450 अरब के नुकसानात बचा चुके हैं जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग और मॉडर्न लाइन्स। सर 2018 में जब कैबिनेट सेक्रेटरीज की इस वक्त मीटिंग हुई सार्क ममालिक की तो उन्होंने ये मॉडल को शेयर किया, तो हमने उसके बाद 2018 में हमने सार्क का भी जो इवेंट यहाँ पे होल्ड किया और उस वक्त आज हम दूसरे नेबरिंग ममालिक के भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। असल चैलेंज हमारा ये था जब हमने उस वक्त देखा कि किस तरह हम बैनुल अक़वामी मेयार को इंश्योर करें, तो फायर की सर्विस जहाँ पे आज स्कॉटिश फायर सर्विस से कोलैबोरेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन का ऐसा इक़दाम, बल्दिया अज़मा में 17A के कानून के तहत 24 अफराद को तकर्रुरनामे दिए। 17A के तहत मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत पर रखा। कमिश्नर ने कहा कि चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को टास्क मुकम्मल करने पर कमिश्नर का खिराज तहसीन भी पेश किया गया। मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देना फ़र्ज है, जुल्फिकार घुमन की जानिब से कहा गया। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अफराद में खुद तकर्रुरनामे तकसीम किए। शहर के मेगा तरक्याती काम जल्द शुरू कर रहे हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से भी कहा गया कि मॉडल सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। जुल्फिकार अहमद ने कहा कि रेहड़ी बानों को एक जगह तक महदूद किया जाएगा। शहर में आटा और चीनी का बहरान नहीं। जुल्फिकार अहमद घुमन ने कहा कि आटा और चीनी की सरकारी रेट्स पर सप्लाई के लिए सेल कायम कर दिया गया है। कमिश्नर की जानिब से तमाम तर बातों को बताया गया है, तफसीलात फराहम की गई हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन का ऐसा इक़दाम है। बल्दिया उज़्मा में 17A के कानून के तहत 24 अफराद को तकर्रुरनामे दिए गए हैं। 17A के तहत मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत पर रखा। कमिश्नर की जानिब से बताया गया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को मुकम्मल टास्क करने पर कमिश्नर का खिराज तहसीन, मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देना हमारा फर्ज है, जुल्फिकार अहमद घुमन की जानिब से कहा गया। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अफराद में खुद तकर्रुर